हाय, हाउ आर यू गाइस? अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे प्रोपल्शंस ब्लॉक के बारे में। प्रोपल्शंस ब्लॉक क्या होते हैं और इनको कैसे ट्रेड किया जाता है। आईसीटी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ट्री ट्रेडर्स की। ये पीडीएफ है, अगर आपको ये भी चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। आप इन दोनों के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है प्रोपल्शंस ब्लॉक। प्रोपल्शंस ब्लॉक देखने से पहले आपने अगर मेरी ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं आएगा। काइंडली उस पे जाइए और उसका लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक को देखें और उसके बाद फिर यहाँ पे वापस आ जाएं। फिर आपको प्रोपल्शन ब्लॉक समझ आ जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का एक ओवरलुक दे देता हूँ आपको। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होते हैं, तो मार्केट किसी भी बुलिश से बेरिश ट्रेंड में जाने के लिए ऑर्डर ब्लॉक का सहारा लेती है। और ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि चेंज ऑफ ट्रेंड, बेसिकली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश। कैसे आपने ये देखना कहाँ पे होता है कि इम्पोर्टेंट लेवल के करीब। इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं, उसके लिए भी लिक्विडिटी की मेरी लाजमी वीडियो देखिएगा। फर्ज किया इस टाइम मेरे पास ये प्रीवियस डे हाई मौजूद है, मार्केट इसके करीब आ गई है। आने के बाद मार्केट ने बेसिकली ये हमें एक हाई दी है, लो दी है, इसकी ज़रूरत नहीं भी है। मार्केट इस लेवल के करीब आई है, मार्केट ने स्वीप लगाया है। स्वीप लगाने के बाद मार्केट इससे नीचे क्लोज हो गई। तो ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है, लास्ट अप क्लोज कैंडल या सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल, यहाँ से यहाँ तक मूव में अगर अप क्लोज कैंडल यूज हुई है, एक है या मल्टीपल है, तो सारी बेसिकली क्या कहलाएंगी, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगी। क्यों ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगी कि बेसिकली ये आपके पास एक लेवल था, लेवल के करीब मार्केट आई हुई है, मार्केट ने इसके ऊपर गई है। अगर स्वीप लगाना याद रखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक में ज़रूरी नहीं है इस लिक्विडिटी को। मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकती है। और इसके बाद ये जो आपके पास बुलिश कैंडल्स 1 होगी या 2 होंगी या 3 हो सकती हैं, इसके जब भी नीचे क्लोज हो जाए तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाली जो कैंडल है, ये सिंगल कैंडल या डबल कैंडल भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाऊंगा। वो मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी। तो बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसमें आप याद रखिएगा, इसमें हम वीक इंक्लूड नहीं करते हैं, बॉडी टू बॉडी हम ऑर्डर ब्लॉक को मेंशन करते हैं। मार्केट जब भी इसकी बॉडी को टेस्ट करने आएगी तो ऑर्डर ब्लॉक प्राइसेस को रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने में, तो यहाँ से मार्केट डाउन चली जाएगी। यहाँ पे इसका चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया है, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे नीचे क्लोजिंग में हो गया था। सेम लाइक यहाँ पे आप देखें कि मार्केट डाउन आ रही थी, इंपॉर्टेंट लेवल के करीब आया है, मार्केट ने सिंगल कैंडल या मल्टीपल कैंडल से डाउन क्लोज हो गई इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे। तो क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे स्वीप लगाना ज़रूरी नहीं है, स्वीप सॉरी मैं आपको कह रहा था। तो मार्केट ने बेसिकली ये जब भी ऊपर जाके क्लोज हो गई है, तो ये वाली कैंडल या ये जो मूव थी हाई से लेके लो तक, ये बेसिकली आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में आ जाएगा। इसकी बॉडी को ही आपने लेना है और फिर आप ये देखेंगे कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्केट ने रिस्पेक्ट करके ऑपोजिट ट्रेंड में गई है। प्रोपल्शन ब्लॉक क्या होता है? प्रोपल्शन ब्लॉक बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक। फर्ज किया ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना मार्केट में, फिर जो है ये एक डाउन क्लोज कैंडल आ रही है, अभी तक इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल में ये देखेंगे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके इससे ऊपर क्लोज हो गई है। इस कैंडल से, डाउन क्लोज कैंडल से मार्केट जब ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर बेसिकली ये जो नेक्स्ट हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल बनी थी, ये हमारे पास क्या बन गया है, प्रोपल्शन ब्लॉक। इसको आप सादा अल्फाज में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक विद इन ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, आज ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल बनी है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, नेक्स्ट आप जब भी जो कैंडल भी इससे ऊपर क्लोज होने के बाद हम इसको प्रोपल्शन ब्लॉक कहेंगे, उससे पहले हम इसको नहीं कहेंगे। ये कैंडल बनी है तो ये कंफर्म हुआ है कि ये प्रोपल्शन ब्लॉक है। अब मार्केट देखेंगे प्रोपल्शन ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए ही मार्केट ऊपर गई है, दोबारा मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस नहीं आई। ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक आया इसको बेसिकली प्रोपल्शन ब्लॉक कहते हैं सादा अल्फाज में। अब बेसिकली मीन थ्रेशोल्ड फेयर वैल्यू गैप मिलता है कि ऑर्डर ब्लॉक का 50% लेवल, ये 50% लेवल है, ये बेसिकली क्या है आपके पास मीन थ्रेशोल्ड है। अगर तो मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाती है, ये वाली कैंडल अगर इससे नीचे क्लोज हो जाती तो प्रोपल्शन ब्लॉक इनवैलिड हो जाता है। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज नहीं हुई तो ये देखेंगे मार्केट
को इसने रिस्पेक्ट किया और ऊपर ही चली गई है। तो चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे जाके देखते हैं इसकी एग्जांपल्स को। जी तो हम आगे चार्ट के ऊपर देखते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक की एग्जांपल्स को, ये कैसे काम करता है, प्रोपल्शन ब्लॉक क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया। अभी इसकी एग्जांपल से देखते हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ये लाइन लगी हुई है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है डेली में हमारे पास। अब इस डेली में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट भी हुई है और यहाँ पे मार्केट फिर अगेन इसको टेस्ट की है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बना है। स्टॉप पॉइंट के बाद हम इसको देखते हैं, इसको मैं स्पीड में देखता हूँ कि मार्केट जो है वो ये हमारे पास बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक को हम मेंशन करेंगे, इसको बेसिकली हम मेंशन करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और हमारे पास जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो यहाँ पे फर्स्ट पड़ी हुई है जिसको हमने टारगेट करना है। बाय साइड लिक्विडिटी हमने मेंशन कर ली। अब हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद देखेंगे हम प्रोपल्शन ब्लॉक कैसे बनेगा और उसके ऊपर हम एंट्री कैसे लेंगे। और उसके बाद जो आपको दूसरी चीज़ बताई थी कि इस ऑर्डर ब्लॉक का आप 50% लेवल लेंगे मिनिमम, जिस पे आप क्लोज कर सकते हैं। गेन बॉक्स से मैं इधर लगा लेता हूँ इसका 50 बॉडी टू बॉडी होता है, बेसिकली आपको बताया भी है। ये बेसिकली इसका 50% लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का। इसको आपने मेंशन करना हो तो यहाँ से ये 0, 1 और ये 0.5% लेवल है, ये इसकी जो है ना वो है। मैंने आपको सेटिंग इसकी ऑलरेडी बताई थी। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 50% ऑर्डर ब्लॉक का पड़ा हुआ है। और अभी हम देखते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक बनता है नहीं बनता, कैसे बनेगा। मार्केट जो है वो रन करते हैं, देखते हैं। ये देखेंगे मार्केट आई है और मार्केट जो है वो अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे इसने टेस्ट की है। और टेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने जो है वो यहाँ से कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करेगी। मार्केट इसके 50% लेवल से नीचे ही क्लोज हुई है बेसिकली। ये बेस हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक के बाद अब हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक बनाना है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो प्रोपल्शन ब्लॉक कहलाता है। उसको बेसिकली हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि हमारे पास बेसिकली इस M30 में अगर देखेंगे तो हमारे पास ये H1 में एक और एक कैंडल हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक हो गया। इसको हम देखते हैं। इसका बेसिकली हमने बॉडी टू बॉडी लगाना होता है। बॉडी टू बॉडी लगाने के बाद ये इसका 50% लेवल है। 50% लगाने के बाद आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक आ गया। देखते हैं मार्केट इसको हिट करती है या नहीं। मार्केट इसके यहाँ पे प्रोपल्शन ब्लॉक के अंदर आ गई है। आने के बाद जो है ना ये इससे नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से हम एंट्री लेंगे, ये इसकी एंट्री बहुत अच्छी होती है। इसकी एंट्री में जो है ना वो रिस्क रिवार्ड जो है ना वो अच्छा होता है। यहाँ से अगर हम इसकी ओपनिंग से भी एंट्री लेते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक की, तो इसकी बॉडी के यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्रोपल्शन ब्लॉक बेसिकली एक कैंडल भी हो सकती है, मल्टीपल कैंडल भी हो सकते हैं। इस टाइम फ्रेम में आपको अगर एक मिल रही है या 3 मिल रही हैं तो इससे अच्छे नेक्स्ट टाइम फ्रेम में आपको एक मिलेगी। टारगेट बेसिकली हमारा ये था। तो ये हमारे पास 1/2 का रिस्क रिवार्ड हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं मार्केट ने इसको कैसे रिस्पेक्ट किया और ये मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव कर लिया। तो ये प्रोपल्शन ब्लॉक ऐसे काम करता है कि जब आपने एक ऑर्डर ब्लॉक लगा लिया, मार्केट तेजी के साथ ऊपर चली गई है, लेकिन आपने वेट किया और मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद ये जो बेसिकली डाउन क्लोज कैंडल थी हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक था। अब इसका 50% लेवल आप मेंशन कर लेंगे। जब मार्केट ने इसको क्लियर किया तो फिर आप इसकी ओपनिंग पे इसकी एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एंट्री बनी थी। यहाँ पे भी ये इसको यहाँ पे भी टेस्ट किया गया, लेकिन ये इसकी अच्छी एंट्री थी। यहाँ से हम इसकी एंट्री लिए तो हमारे पास इसने 1/2 का रिस्क रिवार्ड दे दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो प्रोपल्शन ब्लॉक की, वो गोल्ड के चार्ट 15 मिनट में ही है। बेसिकली हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने टैप की है और मार्केट को हम देखते हैं कि अभी बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। हमारे पास टारगेट पड़ा हुआ है बाय साइड लिक्विडिटी का, फर्स्ट टारगेट है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड टारगेट ये पड़ा हुआ है बाय साइड लिक्विडिटी में। तो ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर हो गई है। उसके बाद ये सेल स्टॉप है। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है M15 में। इसको हम जो है मेंशन कर लेते हैं अगर ऑर्डर ब्लॉक को। अभी हम प्रोपल्शन ब्लॉक देखेंगे कैसे फाउंड होता। बेसिकली मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद देखेंगे कि मार्केट जो है ये बेसिकली हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक बना है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करके इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोपल्शन ब्लॉक मौजूद है।
इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ से जिसने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किए, जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। और इसकी बॉडी को बेसिकली हम देखते हैं, मार्क कैंडल ये देखिए कितनी हाई वोलेटाइल कैंडल है, ऊपर जाके क्लोज हुई है। और उसके बाद ये देखेंगे कि मार्केट ने इसको कैसे रिस्पेक्ट किया, इस परपल्सन ब्लॉक को कैसे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करेंगे तो यहाँ से लॉन्ग करेंगे, और स्टॉप लॉस जो है बेसिकली आपका परपल्सन ब्लॉक के नीचे होना चाहिए। टारगेट आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये आपकी बाय साइड लिक्विडिटी है। तो ये परपल्सन ब्लॉक में देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ नहीं आई, ऑर्डर ब्लॉक की तरफ नहीं आई। जब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली परपल्सन ब्लॉक है, और इसमें आप देखेंगे कि मार्केट एकदम ऊपर हुई है, ये इसको कंफर्म किया मार्केट ने, उसके बाद रीटेस्ट पे आपको एंट्री दे दी है। तो ये आपकी परफेक्ट एंट्री है यहाँ पे। और इस सिनेरियो में आपका जो है वो स्टॉप लॉस बहुत अच्छा होता है। प्रोपल्शन ब्लॉक जब भी आपको आप देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे वेट नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे आएगी तो फिर ही आप एंट्री लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर जाती है कि नहीं। मार्केट देखें, मार्केट ने दोनों जो लिक्विडिटी लेवल से हमारे पास बाई साइड के, वो दोनों अचीव कर लिए हैं। दोनों पे जो बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर की है, सिक्स का रिस्क रिवार्ड था जो कि बहुत ही अच्छा है। तो प्रोपोर्शनल ब्लॉक बेसिकली ऐसे काम करता है कि सबसे पहले आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो क्लियरनेस आई है, उसके बाद जो वो ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री यहाँ पे मौजूद थी पहले ही। ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री है, प्रोपोर्शनल ब्लॉक की एंट्री अगर आपके पास मौजूद है तो वो यहाँ इस लेवल पे मौजूद है। तो प्रोपोर्शनल ब्लॉक में जो है ना वो हमेशा प्राइसेस को नीचे ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट नहीं करता है। आप देखते हैं जब प्रोपोर्शनल ब्लॉक आ गया है तो फिर यहाँ से ही प्राइसेस ने आपकी बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करना है। चलते हैं जी, तो हमारी जो लास्ट एग्जांपल है परपल्सन ब्लॉक की, वो बेसिकली ये H1 M15 GBP USD में है। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से ऊपर मार्केट ने स्टॉप ऑन किया है। स्टॉप ऑन करने के बाद हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मेंशन कर लेते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, इसका ये जो रेड लाइन है बेसिकली इसका 50% लेवल है। इसको मैंने इसमें वैसे ऑर्डर ब्लॉक को मेंशन कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, ठीक है। हमारे पास ये बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने जो क्लियर की है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट कैसे बिहेव करती है। और अभी मार्केट को जो है वो मार्केट ने ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट ने डाउन साइड मूव में डिस्प्लेसमेंट की है। डिस्प्लेसमेंट के बाद अब देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करती है या नहीं। M15 का ये चार्ट है, ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को परफेक्टली रिस्पेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की आपके पास एंट्री है, लेकिन हम देखते हैं कि परपर्सनल ब्लॉक कैसे बनता है। ये बेसिकली हमारे पास एक कैंडल बनी है बुलिश, ऑर्डर ब्लॉक विद इन ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू परपर्सनल ब्लॉक है। ये बेसिकली हम इसको मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास एक परपर्सनल ब्लॉक मौजूद है। ये हमारे पास जो है ना परपर्सनल ब्लॉक मौजूद है, और अभी देखते हैं कि मार्केट इससे नीचे क्लोज होगी तो तभी ये वैलिड होगा। और ये मार्केट इससे नीचे क्लोज हो गई है, परपर्सन ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि मार्केट इसकी एंट्री हमें देती है कि नहीं। इसकी एंट्री इस ओपनिंग के ऊपर है, और इसका जो स्टॉप लॉस है इस वीक के ऊपर रख लेते हैं जो परपर्सन ब्लॉक की है। टारगेट हमारे पास मिनिमम ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ये 1/2 रिस्क रिवार्ड है। हम इसको टारगेट करेंगे अगर मार्केट वापस आती है तो। मार्केट ने हमें परफेक्टली जो है वो एंट्री दे दी है। एंट्री देने के बाद मार्केट देखें कैसे बिहेव करती है, और ये मार्केट जो है वो हमारे टारगेट की तरफ आ गई है। नेक्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी ये अवेलेबल थी हमारे पास, और जो है ना वो यहाँ से मार्केट ने इसको इजीली हिट कर ली। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली इजीली हिट हो गया टारगेट। जो बेसिकली पहला टारगेट था 1/2 था, दूसरा 1/3 रिस्क रिवार्ड के साथ था। तो प्रोपोर्शन ब्लॉक ऐसे वो काम करता है। सबसे पहले आपने जो देखना है इंपॉर्टेंट लेवल देखना है, जैसे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल मौजूद है M15 में। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक देखना। ऑर्डर ब्लॉक जब वैलिड हो जाए उसके बाद आपने देखना है कि जो आपके पास नया ऑर्डर ब्लॉक बना है प्रोपोर्शन ब्लॉक से मार्केट नीचे क्लोज हो जाए, उसके बाद उसकी ओपनिंग के ऊपर जो बॉडी की ओपनिंग है उसके ऊपर आपने एंट्री लेनी है। और उसकी जो वीक है इसके ऊपर भी आप स्टॉप लॉस रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इस एंट्री में रखा होता तो आपका हिट हो जाता स्टॉप लॉस यहाँ पे, जब इसने मार्केट ने वीक मारी है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका स्टॉप लॉस आपने रखना है वीक के ऊपर, प्रोपोर्शन ब्लॉक की वीक के ऊपर।
तो फिर आपका टारगेट जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट आपको बताया है ये है, और उसके बाद ये था, तो दोनों मार्केट ने इजीली अचीव कर लिए। परपल्शन ब्लॉक एंट्री में आप हमेशा याद रखिएगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक एंट्री अगर मिस कर देते हैं तो परपल्शन ब्लॉक एंट्री बनेगी, और इसमें जो है ना वो आपका रिस्क रिवार्ड बड़ा अच्छा होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बाकी चीज़ जो है वो आप अपना ट्राई करें उसके ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चार्ट्स के ऊपर इसको देखें। थैंक यू वेरी मच।